गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग इस क्लास में जो भी टेट या सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं उसमें मैथ्स का जो भी सिलेबस है कई सारे टॉपिक्स आते हैं। तो शुरुआत आपकी हो रही है यहाँ पर नंबर सिस्टम से। ये पहला चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा संख्या और उनके प्रकार नंबर्स एंड देयर टाइप्स के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। जैसे जो भी डेसिमल सिस्टम होता है यानी दशमलव संख्या पद्धति, इसमें हम लोग नंबर्स को 0 to 9 जो नंबर्स होते हैं इन्हीं से इनका प्रयोग किया जाता है, इनको यूज़ में लाया जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बस यहाँ तक इन नंबर्स को लिया जाता है। और जो संख्याएं हैं हमारी, जो भी नंबर्स हैं उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इनको हम लोग एक एक करके, क्योंकि आप लोग पढ़ते तो हैं लेकिन जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें होती हैं वो दिमाग से उतर जाती हैं। तो ये बहुत इजी चैप्टर है, यहीं से आप शुरुआत करेंगे। तो जैसे इसमें प्रकार के बारे में हमने आपसे कहा, तो कैसे कैसे हम इसको कैटेगराइज करेंगे, इनके प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हीं के बेसिस पर अलग अलग नंबर्स को हम लोगों ने यहाँ पर कैटेगराइज किया हुआ है। जैसे पहला है आपका नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं। तो ये संख्याएं जो भी ये नंबर्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिट तक जाते हैं। और इनका जो यानी ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ये इनकी अगर शॉर्ट में परिभाषा देखी जाए तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो। तो जो इनका ग्रुप है इसको हम लोग कैपिटल N से शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 to इनफाइनाइट ये नंबर्स जाते हैं। तो अब क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो किसी भी तरह से इसमें आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। यानी जो भी संख्या हम गिन सकें वो सभी प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स कहे जाते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अब आता है नेक्स्ट है इसी में आपका होल नंबर। अब होल नंबर क्या है कि जब इन्हीं काउंटिंग नंबर्स में आगे हम 0 को भी ऐड कर लेते हैं तो वही सारी संख्याएं हमारी होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो सिंपल सी बात है, इसको हम लोग अब होल नंबर इसको W अंग्रेज़ी के कैपिटल W से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका ग्रुप कैसा हो गया, जैसे नेचुरल नंबर का ग्रुप था आपका 1 to इनफाइनाइट। अब इसमें होल नंबर्स में हम लोग केवल नेचुरल नंबर्स के आगे 0 एक और लगा दें तो ये सारी आपकी बन जाएंगी होल नंबर्स। यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। ऐसा भी एक क्वेश्चन आया है तो इसमें आपको आप टिक कर सकते हो इसको। फिर इसी में आता है थर्ड वन है आपका इवन नंबर्स। अब सम संख्याएं कौन सी होती हैं? संख्याएं तो सब वही हैं, केवल हमको इनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने इसको कैटेगराइज कर रखा है। तो इवन नंबर्स हैं जो वे दैट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, यानी जो संख्याएं 2 से कट जाएं वो सभी हमारी इवन नंबर्स कहलाती हैं। इसी तरह से एक और इसका कैटेगराइजेशन है ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स में हम किनको लेते हैं, तो जैसे वे अब इसमें बिल्कुल इवन का अपोजिट हो गया कि ऐसी संख्याएं दैट नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो संख्याएं 2 के पहाड़े में या 2 के टेबल में ना आए या 2 से ना कटें, तो वो सारी चीज़ें आपकी ऑड नंबर्स कहलाती हैं। तो इसमें सब वही 2 4 6 8 यानी कोई भी नंबर हो। ये तो अगर बड़ी नंबर आ रहा है तो उसमें हम क्या कहेंगे यूनिट प्लेस पर, अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 2 4 6 8 आता है तो वो सारी संख्याएं आपकी इवन होंगी। और अगर
1, 5, 7, 9 अगर ये यूनिट प्लेस पर आ रहे हैं तो सारी संख्याएं आपकी ऑड नंबर्स होंगी। अब तो ये तो हो गया आपका इवन और ऑड का डिफरेंस। इसी तरह से इंटीजर्स आते हैं, इनको हम लोग पूर्णांक संख्याएं भी कहते हैं। तो जितने भी नंबर्स हैं हमारे नेचुरल नंबर्स, उनमें सारे में अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन वाली संख्याएं सब ले लें टुगेदर विद ज़ीरो, यानी ज़ीरो भी शामिल हो, एक तरफ सारी पॉजिटिव नंबर्स और उसके राइट साइड सारे पॉजिटिव नंबर्स ले लें और लेफ़्ट साइड सारे हम नेगेटिव नंबर्स ले लें, तो इन्हें हम इंटीजर्स कह सकते हैं। इसको हम लोग कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। हो सकता है आपसे रिप्रेजेंटेशन का सिंबल भी पूछ लिया जाए, तो ये भी आप कह सकते हो उसमें। अब आता है अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होती हैं? तो एक से बड़ी, यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है, एक से बड़ी वे सभी नेचुरल नंबर्स का ग्रुप जिसमें उस संख्या तथा एक को छोड़कर, यानी जो संख्या हमें कही गई है और 1 इसको छोड़कर किसी भी संख्या से भाग देने पर पूरी तरह से वो डिवाइड ना हो सके, तो हम लोग इसे प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी है, आता है, बहुत पूछा जाता है कि अभाज्य संख्याओं में कि 2 एक नंबर जो 2 संख्या है वो एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और प्राइम भी है। अब इसमें यही एक केवल 2 है एक, क्योंकि ये तो आपका इवन भी हो गया है ना। तो बस तो ये क्वेश्चन अक्सर करके पेपर में पूछा जाता है। अब आता है आपका नेचुरल नंबर्स, सॉरी ये रेशनल नंबर्स क्या होती हैं। तो रेशनल नंबर्स these are that numbers which are written in the form of p upon q, यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें हम एक फ्रैक्शन के रूप में, यानी इसी को यहाँ पर p/q के रूप में कहा गया है कि जब किसी संख्या को हम भिन्न के रूप में लिख सकें या फ्रैक्शन के रूप में लिख सकें, तो और जहाँ पर जो हमने p और q लिया है वो ऐसी संख्याएं होनी चाहिए जो कि अभाज्य हों या फिर पूर्णांक हों, ऐसा भी हो सकता है। और q और जो q है यानी डिनोमिनेटर है उसे ज़ीरो कभी भी नहीं होना है। तो ऐसी जो संख्याएं हैं उनका जो भी ग्रुप है उनको हम लोग रेशनल नंबर्स कहते हैं। यानी कोई भी संख्या अगर हम p/q के रूप में उसको लिख सकें और p और q हमारे यहाँ हम इनको इंटीजर्स माने जो कि अभाज्य हों, यानी p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर ना निकले, और साथ ही में ये भी एक कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर है हमारा, न्यूमरेटर ज़ीरो हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर को कभी भी ज़ीरो नहीं होना है। तो ऐसी सभी संख्याएं, ऐसे सभी नंबर्स रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इनको हम लोग कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 2/5 है, 1/5 है, -4 है, 0 है, या कुछ भी आप लिख सकते हो इसको, क्योंकि सारे इंटीजर्स को हम रेशनल नंबर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर के हम लोग /1 अपनी तरफ से लगा सकते हैं। तो ये सारे इस तरह के जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे आपके रेशनल नंबर्स में आते हैं, क्योंकि ये टेट या सीटेट की जो भी एग्ज़ाम है इनमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें ही ऐसी जो आप लोगों ने 1 to 5th या पढ़ी हुई हैं 6 to 8th, लेकिन वो दिमाग से हट जाती हैं। तो बहुत एक एक लाइन आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती है। बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं आएगी और बहुत आराम से आप लोग पेपर दे सकते हो। इसी तरह से इसमें आता है आपका इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स
रैशनल का अपोजिट हो जाता है कि जिन्हें ऐसी दीज आर दोज नंबर्स विच आर नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, यानी जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में जिनको लिखना पॉसिबल ना हो, ऐसी संख्याओं का जो भी ग्रुप होगा वो हमारा इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। यहाँ भी जो हमारा P और Q है ये भी अभाज्य संख्याएं ही होंगी और Q 0 नहीं होगा, यानी हम इनको लिखना ही P अपॉन Q के रूप में पहली बात तो लिख ही नहीं सकते। तो वही जैसे आपका रूट वाली जितनी भी नंबर्स हैं, √2 है, √3 है, √7 है, तो ये सारे नंबर्स हमारे इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब इसी में आपका आता है, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे अगर तो संख्याओं का ज्ञान, नंबर्स जिसमें संख्याओं को जैसे हम लोग रिकॉग्निजेशन द रोमन एंड इंडियन नंबर्स। अब रोमन नंबर्स क्या हैं या इंडियन नंबर्स क्या हैं, तो ये भी थोड़ा सा इनको लिखने की उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको। तो अभी आप लोग सिर्फ नंबर्स के बारे में ही देखिए, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब नंबर्स में आप लोग देख रहे हैं कि रोमन नंबर्स जो हम लोग लिख रहे हैं, इसके पहले आप लोग सारी चीज़ें, एक आता है आपका इसी में रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो रियल नंबर्स वे होते हैं जो अभी हमने आपको बताया है, रैशनल और इर्रेशनल, यानी परिमेय और अपरिमेय जो संख्याएं हैं, इन्हीं को अगर हम दोनों को एक साथ ले लें, इनका सम्मिलित रूप से ये वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो ये इतने सारे नंबर्स हैं। क्रमागत पूर्णांक भी कहे जाते हैं। क्रम से आने वाले पूर्णांक जितने होंगे वो सब क्रमागत पूर्णांक हो जाएंगे, यानी क्रम से आने वाले जितने भी नंबर्स हैं, जैसे 13, 14, 15, यानी एक के बाद एक जो भी आ रहा है, ये सब क्रमागत पूर्णांक कहे जाते हैं। इसी में आपको क्रमागत, अगर सम संख्याओं की बात करें तो जो क्रम से यानी ऑर्डर से जो भी आए भी सम संख्या आएगी वो सब क्रमागत सम संख्याएँ हो गई, जैसे 18, 20, 22 इस तरह से। तो क्रमागत विषम संख्याओं को भी ऐसे ही आप, यानी क्वेश्चन आपके जब ऐसे आते हैं कि क्रम से आने वाली इवन नंबर्स कौन सी हैं या क्रम से आने वाली ऑड नंबर्स क्या हैं, तो ये सब अब उनमें तो एक छोड़ के एक ही आएगा आपका। तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।